हेलो स्टूडेंट्स, मैं जितेंद्र कुमार स्टडीज फाइल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रीवियस वीडियोज में हमने एक्सरसाइज 3.2 तक का कंप्लीट सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करवा दिया है और इससे जो अगला वीडियो हम अभी जो बना रहे हैं, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कैसे लेते हैं, यानी कि ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स कैसे कैलकुलेट किया जाता है और सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स यानी कि सममित अव्यय और विषम सममित अव्यय का कैसे पता लगाते हैं कि ये मैट्रिक्स है वो सममित है या नहीं है, या ये जो मैट्रिक्स हमें दी हुई है वो विषम सममित है या नहीं है। ठीक है, तो बिना देर किए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप अपने दोस्तों के साथ में इसे शेयर कीजिए और लाइक के बटन को प्रेस कीजिए। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन में हमें पहला क्वेश्चन मिला है कि निम्नलिखित अवयवों में से प्रत्येक का परिवर्त, परिवर्त को इंग्लिश में बोलेंगे ट्रांसपोज, ट्रांसपोज ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम ये बात सीखेंगे कि मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कैसे ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना होता है, एग्जांपल के थ्रू लेंगे हम डायरेक्ट यहाँ से। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है इसमें हमें ये बोला हुआ है कि आप हमें क्या निकाल के बताइए, इसका ट्रांसपोज निकाल के बताइए। तो इसका ट्रांसपोज कैसे निकालेंगे देखना जरा। ट्रांसपोज निकालने के लिए आपको क्या करना होता है, जो मैट्रिक्स हमें दी हुई है उस मैट्रिक्स में जो भी पंक्तियां हैं उन सभी पंक्तियों को स्तंभों में बदल देते हैं। तो वो जो मैट्रिक्स हमें प्राप्त होती है उसे हम कहते हैं कि उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज हमें प्राप्त हो गया है। तो देखते हैं जरा इसमें। मान लीजिए ये मैट्रिक्स है मेरे पास में, इसका नाम है ए। ये मैट्रिक्स क्या है मेरे पास में, ए नाम की मैट्रिक्स है, जिसका ऑर्डर आपको दिखाई दे रहा है कि इसमें 3 पंक्तियां हैं और एक इसमें स्तंभ है। कोई दिक्कत नहीं। अब आप देखेंगे इसमें कि सर यदि मुझे इसका ट्रांसपोज लेना है तो इसका सिंबल क्या होता है, या तो आप ए की पावर टी, देखो पावर टी नहीं बोलेंगे इसको, ए के ऊपर टी यानी कि ट्रांसपोज लगा के डिनोट कर सकते हैं, या फिर आप इसे ए के ऊपर डैश लगा के भी डिनोट कर सकते हैं। तो एग्जाम में 2 सिंबल हो सकते हैं, आपको ए की पावर टी यानी कि ए का ट्रांसपोज निकालने के लिए कहा जा सकता है, या फिर ए पे डैश लगा के दे सकता है। तो ये कैसे बनेगा, इसका क्या बनेगा वो देख लेते हैं सबसे पहले। तो मैंने कहा था इसमें जितनी भी पंक्तियां होती है उनके क्या बना देने हैं, स्तंभ बना देने हैं, तो ट्रांसपोज प्राप्त हो जाएगा। तो देखो 5, फिर हो गया है 1/2, फिर -1। ये कितने की थी, पहले 3 गुणा 1 की थी, तो अब कितने की हो गई है, 1 गुणा 3 की। ये हमें फर्स्ट क्वेश्चन का ट्रांसपोज, फर्स्ट वाली मैट्रिक्स का ट्रांसपोज प्राप्त हो चुका है। किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखते हैं सेकंड जो मैट्रिक्स है इसका ट्रांसपोज कैसे लेंगे। तो सेकंड मान लीजिए मेरे पास में बी नाम से कोई मैट्रिक्स है, इसके एलिमेंट्स है 1, -1, 2 एंड 3। अब आप कहेंगे सर ये 2 into 2 की है, इसका ऑर्डर कितना है, 2 into 2 है। अब यदि हमें इसका ट्रांसपोज लेना है तो सीधी सी बात आप कहेंगे कि सर आप यहाँ लिख दीजिए b का ट्रांसपोज, या फिर b की पावर डैश बोल देंगे, इसको b डैश कहेंगे। अब इसका ट्रांसपोज लेने का मतलब, इसमें देखो ये पंक्ति बनी हुई है 1 और -1 की, तो हमें क्या कर देना है, इसका इसका हमें क्या कर देना है, स्तंभ बना देना है। तो 1 और फिर -1, कोई दिक्कत नहीं। अब 2 और 3 की एक पंक्ति और बनी हुई है, तो इसका भी हम क्या बना देंगे, स्तंभ बना देंगे। तो ये 2 और 3 बन गया है। तो हमें बी का जो ट्रांसपोज चाहिए वो हमें मिल चुका है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब जैसे अपने पास में थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन में हमें क्या बोला जा रहा है कि जैसे थर्ड क्वेश्चन है इसमें हमें बोला जा रहा है कि एक मैट्रिक्स है, मान लीजिए इस मैट्रिक्स का नाम देता हूं मैं कि ये सी नाम की एक मैट्रिक्स है मेरे पास में, और इसके जो एलिमेंट्स हैं वो क्या है अपने पास में, -1, 5 एंड 6, √3, 5 एंड 6, फिर आपके पास में 2, 3 एंड -1। अब आप कहेंगे सर इसका ऑर्डर कितना है, 3 into 3 है, कोई दिक्कत नहीं। अब आप कहेंगे इसका हमें डैश लेना है, तो इसका डैश कैसे लेंगे, देखो सबसे पहले आप इसको लिख सकते हो सी डैश, और सी डैश का मतलब इसका भी हमें क्या लेना है, डैश लेना है। तो डैश लेना है तो -1, 5, 6, √3, 5, 6, 2, 3 और -1। ठीक है, और इस पर भी हम क्या अप्लाई कर देंगे कि हमें इसका क्या लेना है, डैश लेना है। क्लियर है यहाँ तक। अब जब डैश लेना है तो डैश का मतलब ट्रांसपोज, और ट्रांसपोज लेते हैं तो क्या कर देते हैं, पंक्तियों को स्तंभों में चेंज कर देते हैं। तो इसकी पहली पंक्ति कितनी है, -1, 5 और 6 क्या, तो इसका स्तंभ बनाएंगे तो ऐसे बनेगा क्या, -1, 5 और 6। दूसरी कितनी है, √3, 5 और 6 है क्या, तो इसको आप लिख दोगे √3, 5 और 6। फिर तीसरी क्या है, 2, 3 और -1 है, तो इसका भी स्तंभ बना दोगे तो 2, 3 और -1। तो इस तरह से आपको जो सी मैट्रिक्स दी हुई थी उसका डैश यानी कि उसका ट्रांसपोज है वो आपको पता चल चुका है, और ये भी कितने का है, ऑर्डर इसका 3 into 3 है। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है वो कंप्लीट
हो चुका है। हाँ तो स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें कहा है ए आपको एक मैट्रिक्स दी हुई है और बी आपको एक मैट्रिक्स दी हुई है। आपको यहाँ पे वेरीफाई करना है कि a प्लस बी का जो होल डेस है वो बराबर होता है a डेस प्लस b डेस के। और सेकंड पार्ट में आपको यहाँ पे वेरीफाई करना है कि a माइनस बी का जो होल डेस होता है वो बराबर होता है a डेस माइनस b डेस के। तो हम इसका जो फर्स्ट पार्ट है उसे सोल्व करेंगे और इसमें हम देखेंगे कि इसकी जो RHS साइड है वो LHS साइड के इक्वल है या नहीं है। तो ऐसा सोल्व करने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले इसकी जो RHS साइड है उसे सोल्व करेंगे। तो RHS साइड में आपको क्या लिख रखा है, आपको लिख रखा है कि a प्लस बी का आपको चाहिए होल डेस। ठीक है, a प्लस बी का होल डेस लेने का मतलब हुआ कि a की मैट्रिक्स और b की मैट्रिक्स को आपको क्या करना है, पहले जोड़ना है। a और b की मैट्रिक्स को क्या कर देना है, जोड़ देना है और फिर उसका डेस यानी कि उसका ट्रांसपोज आपको लेना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे मैट्रिक्स लिखता हूं, पहले ए वाली मैट्रिक्स लिख देता हूं, फिर हम उसको साथ में जोड़ देंगे किसके, बी मैट्रिक्स के। तो यहाँ पे आप लिखेंगे तो आपको एलिमेंट्स यहाँ से देख के लिख लेने हैं। ठीक है, अब इसमें आपको बी वाली मैट्रिक्स को ऐड करना है, तो बी के एलिमेंट्स है वो लिख दीजिए। बी के एलिमेंट्स आप कहेंगे सर माइनस का 4, 1 और -5, फिर 1 2 एंड 0, फिर 1 3 एंड 1 है। अब क्या करना है, हमें इसका डेस लेना है। तो देखो इन दोनों को जोड़ने पर हमारे पास में जो मैट्रिक्स बनेगी वो मैट्रिक्स क्या बनेगी, आपको पता है कि मैट्रिक्स का जब हम जोड़ करते हैं तो इनके जो संगत अवयव वो आपस में हमेशा जुड़ जाते हैं। तो -1 और -4 हो गए, -5, 2 और 1 हो गया आपका 3। 3 में से माइनस हो रहा है 5, तो आपके पास में बचेगा -2। ठीक है, इसी तरह से हम बाकी के लिए भी चेक करेंगे तो 5 और 1 आपका हो जाएगा 6, 7 और 2 जाएंगे आपके पास में 9, 9 में 0 जोड़ोगे तो 9 ही रहेगा। -2 और ये 1 है तो -1 बचेगा, 1 और 3 मिलके हो जाएंगे 4, 1 और 1 हो जाएगा 2। अब हमें इसका लेना है डेस यानी कि इसका ट्रांसपोज लेना है। तो मैं आपको बता चुका ट्रांसपोज कैसे लेते हैं, जो पंक्तियां हैं उन्हें हम स्तंभों में बदल देते हैं, तो इससे हमें मैट्रिक्स का ट्रांसपोज प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ पे जैसे ही आप कन्वर्ट करेंगे तो आपको मिलेगा -5 3, -5 3 और फिर -2, फिर है 6 9 और फिर 9, फिर आपके पास में है -1, फिर है 4 और फिर 2। ठीक है, ये हमें इसका RHS भाग यानी कि a प्लस बी का जो डेस है वो हमें मिल चुका है यहाँ पे। ठीक है, अब हमें इसका जो लेफ्ट हैंड साइड है वो हमें सोल्व करनी है। लेफ्ट हैंड साइड में हमें क्या चाहिए, देखो LHS जो भाग है इसमें हमें चाहिए कि a डेस प्लस b डेस हो हमारे पास में। तो a डेस आप कैसे निकालेंगे, ये a हमारे पास में मैट्रिक्स गिवन है, इसका हम क्या कर लेंगे, ट्रांसपोज निकाल देंगे अर्थात डेस निकालेंगे। तो डेस निकालने के लिए क्या करते हैं, जैसा कि मैं आपको बता चुका इसी वीडियो के स्टार्टिंग में कि जो पंक्तियां हैं उनको हम स्तंभों में कन्वर्ट कर देंगे। तो यहाँ पे हमें इसका ट्रांसपोज मिल जाएगा। तो -1, फिर आपको मिलेगा 2, फिर मिलेगा 3, फिर यहाँ बनेगा 5, फिर 7 और फिर 9, फिर हो गया है -2, फिर हो गया है 1 और फिर 1। ठीक है, अब आपको b का डेस चाहिए, तो b का डेस कैसे लेंगे, b का डेस लेने के लिए हमें क्या करना है, b की जो मैट्रिक्स है इसका हमें ट्रांसपोज लेना है। तो b का ट्रांसपोज लोगे तो -4, फिर 1 और फिर -5, फिर 1, फिर 2, फिर 0, फिर 1, फिर 3 और फिर 1। अब क्या करना है, इन दोनों के बीच में प्लस का साइन आ रहा है, इसका मतलब दोनों को ऐड करना है। और दोनों को ऐड करने पर आप देखेंगे कि -1 और -4 हो गए -5, 5 और 1 हो गए 6, -2 और 1 हो गया -1, 2 और 1 हो गए आपके पास में ऐड होके 3, 7 और 2 हो गए हैं 9, 1 और 3 हो गया है 4, 3 में से 5 जा रहे हैं यानी कि -2 बचेगा सर, 9 में 0 ऐड होगा तो 9 बचेगा, 1 और 1 हो जाएगा सर हमारे पास में 2। तो ये हमारे पास में इसका जो LHS भाग था a डेस प्लस b डेस मिल चुका है। अब आप देखिए क्या आपका जो RHS भाग है ये सॉल्यूशन करने पर आ रहा था जिसको हम कह रहे हैं a प्लस b का होल डेस, और ये जो लेफ्ट हैंड साइड है a डेस प्लस b डेस, क्या दोनों सेम आ रही है क्या, तो यहाँ पे आप देखने में पाएंगे कि दोनों भाग बिल्कुल सेम है। तो इसके रिजल्ट में हम लिख देंगे कि RHS है वो इक्वल है किसके, LHS के। तो ये जो बात है वो हमारी क्या हो चुकी है, प्रूव हो चुकी है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे हेंस प्रूव्ड। ठीक है, ये हो गया हमारा इसका फर्स्ट पार्ट सॉल्व। ओके, अब हम देखते हैं इसी का सेकंड पार्ट। देखो सेकंड पार्ट में हमें क्या चाहिए, a माइनस बी का डेस चाहिए, ध्यान से देखना। तो हमें a में से b को पहले माइनस करना पड़ेगा, फिर उसका ट्रांसपोज लेना पड़ेगा। ठीक है,
और इधर हमें ए डैश में से माइनस करना है बी डैश को, फिर चेक करना है कि क्या दोनों साइड है वो इक्वल है क्या। तो हम देखते हैं, सबसे पहले a माइनस बी का डैश चाहिए। तो देखो a माइनस बी का डैश निकालने के लिए मुझे यहाँ पे क्या करना चाहिए, माइनस। जब मैंने a मैट्रिक्स का मान लिख दिया तो यहाँ पे किसका साइन हो जाएगा, माइनस का, फिर यहाँ पे b की मैट्रिक्स हो जाएगी और इसका डैश हो गया। अब इसमें से आपको इसको माइनस करना है, तो आपको पता है माइनस करने पर जो मैट्रिक्स बनेगी वो अलग बनेगी और जोड़ने पर जो मैट्रिक्स बनेगी वो अलग बनेगी। तो बताओ जरा इसका माइनस करने पर क्या बन रहा है अपने पास में। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि सर जैसे हम इसको माइनस करते हैं तो ये माइनस का कितना हो जाएगा, माइनस और माइनस का 4 है वो प्लस के 4 हो जाएंगे, और 4 में से ये एक उस टाइम पे माइनस होगा तो 3 बचेंगे। फिर सर 2 में से ना माइनस हो गया एक तो 1 बच गया, 3 में से ये प्लस के हो गए 5, तो 5 और 3 मिलके हो गए सर 8। ठीक है, ये 5 है, इसमें से माइनस हो गया एक तो बच गया हमारे पास में 4, 7 में से 2 चले गए तो बच गए 5, 9 में से 0 माइनस करेंगे तो 9 ही बचेगा, नो प्रॉब्लम। फिर -2 और माइनस का 1 मिलके होंगे -3, 1 में से 3 चला जाएगा तो -2, 1 में से माइनस हो जाएगा 1 तो 0। अब आपको क्या चाहिए, इसका डैश चाहिए सर। तो डैश कैसे लेते हैं, पंक्तियों को स्तंभों में बदल देते हैं। तो 3 1 8 की जो पंक्ति यूं बनी हुई है ये स्तंभ बन जाएगी, तो आप लिख देंगे 3 1 और 8, क्लियर है। फिर 4 5 9 की जो पंक्ति है इसका स्तंभ बनाएंगे तो 4 5 और 9 बन जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जो पंक्ति है -3 -2 और 0, इसका भी क्या बना दिया है, स्तंभ। तो हमारे पास में a माइनस जो b का डैश है वो हमें प्राप्त हो चुका है। अब हमें क्या चाहिए, देखो हमें चाहिए a डैश माइनस b डैश चाहिए। तो इसके LHS भाग में हमें क्या करना है, a डैश में से माइनस करना है b डैश को। तो हमने यहाँ पे a डैश करके लिख दिया है और फिर माइनस करेंगे किसको, ये b डैश करके हमने ऑलरेडी लिख रखा है। अब इसमें से हमें इसको क्या करना है, माइनस करना है। तो देखो माइनस करने पर आपको पता है जो मैट्रिक्स बनती है वो अलग बनेगी, जो प्लस करने से होती है उससे तो अलग ही होगी। तो यहाँ पे आप जैसे ही माइनस करोगे ना तो आपको रिजल्ट में क्या मिलेगा, देखते हैं जरा। माइनस करो, माइनस का 1 और ये प्लस के 4, तो 4 में से -1 हो जाएगा तो 3 बच जाएगा, 5 में से 1 चला जाएगा तो 4 बच जाएगा, और माइनस के 2 हैं और ये -1 और हो गया तो माइनस के 3 हो गए। अब आप कहेंगे सर यहाँ से माइनस करेंगे, देखो 2 में से क्या माइनस करोगे, 1, तो कितना बच गया, 1 बच गया। 7 में से कितने माइनस करेंगे, 2, तो कितने बच गए, 5 बच गए सर। और 1 में से माइनस करेंगे 3, तो माइनस के 2 बचेंगे सर। 3 में से माइनस माइनस हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा सर, तो 5 और 3 कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे सर। नेक्स्ट 9 में से आप माइनस करोगे 0 को तो 9 बचेगा, और फिर 1 में से माइनस कर देंगे 1 को तो 0 बचेगा। अब क्या आप देख सकते हैं कि a माइनस b का जो होल डैश था वो आपके a डैश माइनस b डैश के इक्वल आ रहा है क्या। तो एलिमेंट चेक कर लो, 3 4 -3, 1 5 -2 और 8 9 0, तो दोनों सेम है। तो आप लिख सकते हैं कि RHS भाग है वो किसके इक्वल है, LHS भाग के इक्वल है। तो इस तरह से आप लिखेंगे कि ये हमारा क्वेश्चन है वो प्रूव हो चुका है, यानी कि वेरीफाई हो चुका है। ठीक है, तो अब अगला हम क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। हाँ तो स्टूडेंट्स हमारा जो 3rd क्वेश्चन है वो हमें दिया हुआ है कि यदि A बराबर एक मैट्रिक्स आपके पास में है और B बराबर आपको एक मैट्रिक्स गिवन है, तो आपको फिर से वेरीफाई करने के लिए कहा है कि A प्लस B का जो होल डैश है वो बराबर होता है A डैश प्लस B डैश के। और सेकंड पार्ट में आपसे सोल्व करने के लिए कहा है कि A माइनस B का जो होल डैश होता है वो बराबर होता है A डैश माइनस B डैश के। तो हम सबसे पहले इसका फर्स्ट पार्ट लेते हैं, और फर्स्ट पार्ट में हम देखेंगे कि A प्लस B का जो डैश है, होल डैश है, इसे हम कह देते हैं RHS साइड, और ये हो गई अपनी LHS साइड। ठीक है, तो हम यहाँ पे सबसे पहले फर्स्ट पार्ट के लिए सोल्व करेंगे इसका RHS भाग। RHS भाग में क्या मिल रहा है आपको, A प्लस B का होल डैश चाहिए। अब देखो A प्लस B का होल डैश कैसे होगा, यहाँ पे आप देखेंगे, एक मिनट, ये आपके पास में लिख रखा है शायद क्वेश्चन में आपको A डैश दिया हुआ है, सॉरी यहाँ पे आपके पास में क्या है, A डैश है ना। तो A डैश लिख रखा है, तो अब हम इससे A कैसे प्राप्त करेंगे, पहली बात तो ये इंपॉर्टेंट है, तो इसको हम एक बार छोड़ देते हैं। और A डैश से A कैसे लेना है, इसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखना A डैश लिख रखा है तो इसका वापिस से डैश लेंगे। A डैश से A प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना है, उसका वापिस से डैश लेना होगा, जिससे A डैश का डैश क्या हो जाएगा, A हो जाएगा आपके पास में। ठीक है, तो अब यदि आपको A निकालना है तो आप क्या करेंगे, A की जो आपको डैश लिख रखी है, ये मैट्रिक्स है कितनी, 3 4 -1 और 2 2 और 1, इसका हमें क्या कर देना है, डैश लेना है वापिस से। ठीक है, यानी कि A डैश का हम क्या ले रहे हैं वापिस से डैश, क्योंकि ये A डैश है वो तो ये है ही, और इसका डैश और हम इसका वापिस डैश ले रहे हैं,
तो यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा बताना जरा। यहाँ पे आप कहेंगे सर हमें मिलेगा 3 और 4 -1 एंड 2 2 एंड 1। ठीक है, ये हो गया हमारे पास में एग्जैक्टली ए मैट्रिक्स बन चुकी है, जो कि है अपने पास में 2 गुणा 3 ऑर्डर की है। ठीक है, अब हम चलते हैं इसके मेन भाग में, जो हमारा फर्स्ट भाग था। तो देखो आपको ए पता चल चुका है इससे, और अब हम लेंगे इसका जो भाग है अपना लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। तो सबसे पहले हम लेते हैं राइट हैंड साइड। तो मैं यहाँ पे एक बार लिख लेता हूँ कि मुझे जो ए डैश मिला है या जो ए मिली है वो क्या मिली है ए में। तो ए की जो मैट्रिक्स है मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ एक बार, 3 -1 एंड 2 4 2 एंड 1। ठीक है, और अब क्या करेंगे हम इसका क्वेश्चन सोल्व करेंगे, क्योंकि मैंने ए डैश का वापस डैश लेके आपको ए ज्ञात करके बता दिया यहाँ पे। अब मुझे क्या करना है, इसका फर्स्ट पार्ट सोल्व करना है, और उस फर्स्ट पार्ट में मैं क्या सोल्व करूंगा, आरएचएस जो भाग है उसमें मुझे सोल्व करना है कि ए प्लस बी का हमें डैश कैलकुलेट करना है। तो ए मैट्रिक्स लिखो, ये रही ए मैट्रिक्स, ये बी है, ये अपने कोई काम की नहीं रही है बी, और ये बी है। इन दोनों का क्या करना है, एडिशन करना है। तो मैं एडिशन करके लिखता हूँ, या एडिशन करने के लिए मैट्रिक्स लिख लेता हूँ पहले, 3 -1 एंड 2 4 2 एंड 1। ठीक है, 4 2 एंड 1, और इसमें क्या करना है, हमें ऐड करना है किसको, -1 2 एंड 1 1 2 एंड 3 को। क्लियर है सर। अब क्या करना है हमें सर, हमें इसका डैश लेना है जी। तो डैश कैसे लेते हैं, उससे पहले हमें इन दोनों को ऐड करना है, और ऐड करने के लिए तुम लोग जानते हो कि मैट्रिक्स में मैट्रिक्स को ऐड करने के लिए दोनों मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होता है वो सेम होना चाहिए, और संगत अवयव में संगत अवयव को हमेशा जोड़ते हैं। तो यहाँ पे जोड़ोगे तो 3 में से 1 कट जाएगा तो 2 बचेगा, माइनस का 1 और ये 2, तो फिर आपके पास में 1 बच जाएगा, 2 और 1 जुड़ जाएंगे तो 3 हो जाएगा। ये 4 आपके पास में जो है, 4 और 1 कितना हो जाएगा, 5, 2 और 2 हो जाएंगे 4, और 1 और 3 हो जाएगा फिर से 4। ये अब आपको इसका डैश चाहिए, देखो ऊपर जो हमने डैश लगा रखा है ना, ये डैश अभी हम लेंगे इसका। तो मैट्रिक्स क्या मिलेगी आपको बताओ जरा। डैश का मतलब होता है पंक्तियों के स्तंभ बना देना, या स्तंभ अपने आप पंक्तियों में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो यहाँ लिख देंगे 2 1 और 3, दूसरा हो गया 5 4 और 4। ये हो गया हमारा इसका आरएचएस भाग। कोई दिक्कत किसी को नहीं है सर। अब देखते हैं हम इसका ये वाला भाग, जिसमें हमें क्या करना है, एलएचएस भाग में हमें सोल्व करना है ए डैश प्लस बी डैश। तो क्या आप मुझे बताएंगे कि ए डैश का है हमारा, ये रहा सर ए डैश जो हमें दिया हुआ है, क्या इसका डैश लेंगे तो वापस यही आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ए डैश लिख देता हूँ कितना, 3 4 -1 एंड 2, और फिर लिख देते हैं 2 एंड 1। ठीक है, और फिर क्या करना है, प्लस करना है इसमें किसको, बी डैश को। तो बी डैश तो हमें खुद को ही कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो बी डैश यहां से निकालेंगे तो कितना बनेगा बोलो, -1 2 एंड 1, फिर 1 2 एंड 3। ठीक है, अब क्या करना है, दोनों का क्या करना है, एडिशन करना है। दोनों को ऐड कर दीजिए जरा। तो दोनों को ऐड करने पर जो मैट्रिक्स बनेगी, 3 में से 1 जाएगा तो 2 बच जाएगा, 4 और 1 मिलके 5 हो जाएंगे सर। यहाँ बचेगा हमारे पास में सिर्फ 1, ये 2 और 2 4 हो जाएगा, ये 2 और 1 हो जाएंगे 3, ये 1 और 3 फिर से 4 हो जाएगा। तो ये हमारा एलएचएस भाग है वो सॉल्व हो चुका है, और ये हमारा आरएचएस भाग है। आप देख सकते हैं कि जो आरएचएस भाग है वो एलएचएस भाग के इक्वल है, यानी कि इनकी जो मैट्रिक्स है वो दोनों इक्वल मैट्रिक्स है। कैसे पता चलता है कि मैट्रिक्स इक्वल है, मैट्रिक्स इक्वल होने के लिए उनका जो ऑर्डर है वो सेम होना चाहिए। तो इसका ऑर्डर 3 into 2 है, और इसका ऑर्डर भी 3 into 2 है, पहली शर्त। दूसरी शर्त यह है कि इनके जो संगत अवयव है वो कैसे होने चाहिए, समान होने चाहिए। तो संगत अवयव अपनी जगह पे कैसे हैं, समान है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि एलएचएस है वो इक्वल है किसके, आरएचएस के। तो हमें जो बात प्रूव करनी थी वो बात यहाँ पे प्रूव हो चुकी है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं हेंस प्रूव्ड। ठीक है, अब हम देखते हैं इसके सेकंड पार्ट को। सेकंड पार्ट में हमें a माइनस बी का डैश करना है। तो हम a माइनस बी का डैश है वो आरएचएस भाग है, इसको कैसे निकालेंगे। तो अब की बार हमें a माइनस बी का डैश चाहिए, यानी a मैट्रिक्स ये रही, इसमें से हमें माइनस करना है b मैट्रिक्स को। क्लियर है, ठीक है। a में से b को माइनस करेंगे तो अपनी मैट्रिक्स चेंज होगी, आपको पता है। तो मैट्रिक्स चेंज होने पर कैसी मैट्रिक्स बनेगी पता है क्या आपको। तो इसके लिए हम इसको माइनस कर देते हैं अभी लो, 3 है और ये एक और मिल गया, प्लस का हो गया, ये तो कितने हो गए हैं 4, ये माइनस का 1 और ये माइनस के 2 तो हो गए माइनस के 3। फिर ये 2 में से 1 जा रहा है तो बच गया हमारे पास में सिर्फ 1, ये 4 में से 1 फिर कम हो गया तो 3 बच गए सर। 2 में से 2 ही कम हो गए तो 0 रिजल्ट बचा, 1 में से 3 गए यानी कि माइनस के 2 बचे। अब इसका क्या लेना है मुझे, डैश।
डेस लेने का मतलब सभी जो आपकी पंक्तियां हैं उनको स्तंभों में बदल देते हैं। तो बदल दीजिए जरा। यहाँ पे हो गया सर 4 -3 और 1, यहाँ हो गया 3 0 और -2। ठीक है, ये आरएचएस भाग सोल्व हो गया। अब हमें एलएचएस में क्या निकालना है, ए डेस माइनस बी डेस निकालना है। इसका मतलब एलएचएस में हमें ए डेस माइनस बी डेस निकालना होगा। क्लियर है, ये हम इसका सेकंड भाग सोल्व कर रहे हैं। तो ए डेस माइनस बी डेस निकालेंगे तो ये ए डेस हो गया, यहाँ पे हम करेंगे माइनस किसको, बी डेस को। तो ए डेस माइनस बी डेस करेंगे तो मैट्रिक्स में भी चेंज होगा, और चेंज क्या होगा वो देख लेते हैं। 3 में से एक और एक माइनस हो रहा है तो इसको प्लस कहेंगे ना, तो 3 और 1 कितने हो गए, 4। 4 में से माइनस हो रहा है 1 तो बच गए 3, फिर माइनस का 1 माइनस के 2, तो यहाँ हो गया आपके पास में कितने, माइनस के 3, और फिर यहाँ हो गया है 2 में से 2 गया तो 0, और यहाँ पे 2 में से 1 जा रहा है तो 1 बच गया, और 1 में से 3 जा रहे हैं तो माइनस के 2 बच गए। तो क्या दोनों मैट्रिक्स सेम है क्या, देखो जरा, 4 3 -3 0 और 1 और -2, और इसमें भी दोनों मैट्रिक्स वो कैसे आ रही है, बिल्कुल सेम आ रही है, क्योंकि इनके जो ऑर्डर है वो सेम है। साथ ही में इन दोनों मैट्रिक्सों के जो एलएचएस और आरएचएस में बनी हुई है, इन दोनों के जो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं वो भी कैसे हैं, इक्वल है। तो आप कह सकते हैं कि एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस है, और इसका मतलब हमें जो बात यहाँ पे वेरीफाई करनी थी, सत्यापित करनी थी, वो बात वेरीफाई हो चुकी है। इसका मतलब हम कहेंगे कि ये जो पार्ट है हमारा वो सोल्व हो चुका है। और अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 4। हाँ तो स्टूडेंट्स, हमारा क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो ये है कि ए डेस आपको दिया हुआ है तथा बी आपको एक मैट्रिक्स फिर दी हुई है। आपको बोलता है कि a प्लस 2b निकाल के उसका डेस हमें ज्ञात करके बताइए। तो ये कैसे कैलकुलेट करेंगे देखते हैं जरा। तो जब मैंने आपको इससे पीछे वाले जो क्वेश्चन में बताया था कि ए डेस आपको यदि गिवन है और आपको किसकी जरूरत हो, ए की जरूरत हो, तो हम कैसे निकालते हैं, डेस का वापिस से डेस ले लेते हैं, जिससे वापिस हमें ए प्राप्त हो जाता है। तो मैं यहाँ पे ए कैसे कैलकुलेट करूंगा, देखो ए का जो डेस है इसका मैं फिर से डेस लूंगा तो उसको मैं कहूंगा ए। ठीक है, तो a इज इक्वल टू क्या हो गया, देखो जरा, ये जो मैट्रिक्स मुझे गिवन है इसका मैं क्या लूंगा, डेस। तो डेस कैसे लेंगे, माइनस के 2, फिर आपके पास में है 3 1 एंड 2। अब क्या करना है, इसका डेस ले रहे हैं तो a इज इक्वल टू कितना हो गया बताना जरा। सर पंक्ति है उसको स्तंभ में कन्वर्ट कर दीजिए, तो माइनस के 2 3 1 और 2। ठीक है साहब, ये हमें a मिल चुका है। अब हमें क्या करना है, a प्लस 2b करना है। तो एक बार हम 2b और निकाल लेते हैं, देखते जरा इधर। 2b का मतलब क्या हुआ कि b वाली जो मैट्रिक्स है उसको हम एक अदिश राशि 2 से गुणा कर रहे हैं, तो 2 से गुणा कर दीजिए। ये लीजिए -1 0 1 एंड 2, और 2 से गुणा करते ही ये मैट्रिक्स का हर एक जो अवयव है वह 2 से गुणा हो जाएगा। तो यहाँ कितना हो जाएगा डायरेक्टली, माइनस के 2, यहाँ 0, यहाँ पे फिर 2, और यहाँ पे 4 हो गया है, और ये किसकी वैल्यू है, 2b। अब देखो हमें a प्लस 2b चाहिए पहले, फिर उसका डेस लेना है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि a प्लस 2b कितना बनेगा, यानी कि a वाली मैट्रिक्स को और 2b वाली मैट्रिक्स को हमें क्या कर देना है, ऐड कर देना है। तो a वाली मैट्रिक्स में है -2 एंड 1 3 एंड 2, और इसमें आपको एलिमेंट्स मिल रहे हैं माइनस के 2 0 2 एंड 4। अब आप कहेंगे सर सिंपल ऐड करना है हमें, तो सिंपल ऐड क्या हो गया आपके पास में, देखिए जरा, सिंपल ऐड हो गया सर हमारे पास में -2 और फिर ये -2, तो कितने हुए, माइनस के 4, ये 1 एंड 0, फिर से आपके पास में 1, ये 3 एंड 2, फिर से 5 2 एंड 4 6 हो गए सर। ये किसकी वैल्यू आई अभी देखना जरा। ये आप कहेंगे सर a प्लस 2b की वैल्यू है, लेकिन हमें a प्लस 2b नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, a प्लस 2b का होल डेस चाहिए। इसका मतलब हमें इसका ट्रांसपोज लेना होगा। तो a प्लस 2b का यदि आप क्या लेंगे, डेस लेंगे या ट्रांसपोज लेंगे, तो इधर भी आपको क्या लिखना पड़ेगा, इसका ट्रांसपोज लेके लिखना पड़ेगा। और इसका ट्रांसपोज क्या हो गया है, आप देखेंगे कि सर इस पंक्ति को हम किसमें कन्वर्ट कर देंगे, स्तंभ में, फिर इस पंक्ति को स्तंभ में कन्वर्ट कर देंगे। तो माइनस का 4 और 1 5 एंड 6, इस तरह से हमें a प्लस 2b का जो डेस निकालना था वो एक मैट्रिक्स मिल चुकी है, जिसमें 2 पंक्तियां और 2 स्तंभ है, यानी इसका ऑर्डर 2 है, और इसके जो एलिमेंट्स है वो माइनस के 4 5 1 एंड 6 है। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन नंबर 4 है वो कंप्लीट हो चुका है। और नेक्स्ट क्वेश्चन हम अभी देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। हाँ तो स्टूडेंट्स, हमारा जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसमें मैं बोला हुआ है a तथा b अवयव के लिए आपको सत्यापित करना है, यानी कि प्रूव करना है कि a b का जो डेस होता है वो बराबर होता है b डेस a डेस के। ठीक है, और इसमें हमें 2 भाग सोल्व करने हैं,
जिसमें ए मैट्रिक्स आपको यहाँ पे बता रखी है और बी मैट्रिक्स यहाँ बता रखी है फर्स्ट भाग के लिए, और सेकंड भाग के लिए ए मैट्रिक्स ये है और बी मैट्रिक्स ये है। तो हम इसका लेते हैं फर्स्ट भाग, जिसमें हम सबसे पहले निकालेंगे इसका आरएचएस भाग। आरएचएस भाग में क्या करना है, ए बी को आपस में मल्टीप्लाई करके उसका हमें डैश यानी कि ट्रांसपोज निकालना है। तो देखते हैं ए बी कैसे निकालेंगे। सबसे पहले तो ए बी निकालने के लिए ए मैट्रिक्स को आपको बी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना होगा। ए के जो एलिमेंट है वो आपके पास में है 1 4 और सॉरी 1 -4 और 3। इसी तरह से बी के जो एलिमेंट्स है वो है -1 2 एंड 1। तो सबसे पहले बात ये आती है, क्या सर ये दोनों मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई होना पॉसिबल है या नहीं है। तो हमने आपको बताया था, जब मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करना बताया था उस टाइम पे आपको बताया था कि अगर आपको ए को बी से मल्टीप्लाई करना है तो ए मैट्रिक्स के जो स्तंभों की संख्या है वो बी मैट्रिक्स की पंक्तियों की संख्या के बराबर होनी चाहिए। जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं कि ये जो मैट्रिक्स है इसमें हमारे पास में जो स्तंभ है वो तो है 1 और पंक्ति है 3, तो 3 गुणा 1 है। इसमें आप देखेंगे तो 1 पंक्ति है और 3 स्तंभ है। इसका मतलब सर इसमें स्तंभों की संख्या 1 है, इसमें पंक्तियों की संख्या 1 है, अर्थात ये दोनों आपस में गुणा हो जाएगी आराम से। तो गुणा करेंगे तो नई मैट्रिक्स किस ऑर्डर की मिलेगी, वो मिलेगी 3 गुणा 3 की। तो यहाँ पे लिख देंगे 3 गुणा 3। अब गुणा कैसे करते हैं, इसमें हम पंक्ति से चलते हैं, इस मैट्रिक्स में हम स्तंभ से चलते हैं। तो 1 किससे गुणा होगा, -1 से, ठीक है। 1 होगा 2 से, 1 होगा 1 से, -4 होगा -1 से तो प्लस के 4, ये -4 होगा तो माइनस के 8, ये होगा तो माइनस के 4, ठीक है। फिर 3 होगा तो माइनस के 3, फिर 6 और फिर आपके पास में 3। ये हमें क्या मिला है, ए बी मिला है। अब हमें क्या चाहिए, ए बी का डैश चाहिए। तो आप कहेंगे सर ए बी का डैश चाहिए तो इसका ट्रांसपोज ले लीजिए, और इसका ट्रांसपोज लेने से पहले इस पे हम एक बार डैश लगा के लिख देते हैं। तो माइनस के 1 2 एंड 1, 4 -8 एंड -4, -3 6 एंड 3, ओके। इसका डैश लीजिए जरा। तो इसका जब आप डैश लेंगे तो आपको मैट्रिक्स मिलेगी माइनस के 1 2 एंड 1, फिर 4 माइनस के 8 और माइनस के 4, -3 6 एंड 3। तो इस तरह से आपको ए बी का जो डैश है वो प्राप्त हो चुका है, यानी आपने यहाँ पे आरएचएस जो आपका भाग है उसे सॉल्व कर लिया है। अब आपको चाहिए कि बी डैश को ए डैश से मल्टीप्लाई करके दिखाना है। तो देखो बी डैश को ए डैश से कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, सबसे पहले आप लिख दीजिए यहाँ पे बी डैश इंटू ए डैश। तो बताओ बी डैश निकालना है तो बी मैट्रिक्स ये है, इसका डैश लेंगे तो क्या बनेगा, इसका डैश बताना जरा। इसका डैश बनेगा सर माइनस के 1 2 एंड 1, और फिर ए का डैश चाहिए तो ये रही ए की मैट्रिक्स, और इसका डैश लेंगे तो कितना होगा 1 -4 और 3। तो यहाँ पे लिख देंगे 1 -4 एंड 3, ठीक है जी। अब बताओ जरा, इसको सोल्व करेंगे तो क्या इनका मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसमें 3 पंक्तियां है, एक इसमें स्तंभ है, इसमें एक पंक्ति है और 3 स्तंभ है, गुणा हो जाएगा आराम से। अब देखते हैं गुणा करेंगे तो रिजल्ट कितने, रिजल्टेंट मैट्रिक्स कितने ऑर्डर की होगी, 3 into 3 की होगी। यहाँ पे कोई बताने की बात नहीं है। अब गुणा कैसे करना है, इसमें पंक्ति से करते हैं, इसमें स्तंभ से करते हैं, ओके। तो -1 1 से गुणा होगा तो -1, फिर हो गए सर प्लस के 4 और फिर हो गए माइनस के 3, ठीक है। फिर सर 2 और फिर हो गए माइनस के 8, फिर हो गया हमारे पास में 6, फिर नेक्स्ट हो गया है 1 -4 और 3। तो इस तरह से हमारे पास में ये आया है बी डैश इंटू ए डैश। आप देख सकते हैं कि ये जो ए बी का होल डैश था वो वाली जो मैट्रिक्स है वो आपकी बी डैश इंटू ए डैश के, यानी कि ये कौन सा भाग हो गया हमारा, एलएचएस भाग है। तो एलएचएस भाग की इक्वल है। तो आप रिजल्ट में लिखेंगे कि आरएचएस इज इक्वल टू एलएचएस। सो आप यहाँ पे लिख सकते हैं हेंस प्रूव्ड, ठीक है। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट सोल्व हो चुका है। अब इसी तरह से हमें क्वेश्चन सेकंड सोल्व करना है इसका, जिसमें आप लोगों को ए मैट्रिक्स ये गिवन है और बी मैट्रिक्स ये गिवन है। तो ठीक है, हम इसको बिना टाइम वेस्ट किए क्वेश्चन सेकंड को लेते हैं। क्वेश्चन सेकंड में आपको क्या करना है, वही भाग वही बातें आपको सोल्व करके बतानी है जो हमने इसके फर्स्ट पार्ट के लिए सोल्व की थी। लेकिन क्वेश्चन के जो आंकड़े हैं अर्थात जो डाटा हमें दिए हुए हैं, मैट्रिक्स के जो एलिमेंट है वो यहाँ पे चेंज हो चुके हैं। तो हम यहाँ पे सबसे पहले निकालेंगे ए को बी से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे निकालते हैं हम सबसे पहले सेकेंड भाग के लिए ए बी। ए बी का मतलब हो गया ए मैट्रिक्स को बी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना है। ए मैट्रिक्स के एलिमेंट है 0 1 एंड 2, और बी मैट्रिक्स के जो एलिमेंट है वो है 1 5 एंड 7। अब आप जब इनको मल्टीप्लाई करोगे
तो मल्टीप्लाई होगा या नहीं होगा चेक कर लेते हैं। इसमें कितने हैं, 3 रो है और 1 कॉलम है, इसमें 1 रो है और 3 कॉलम है, यानी कि सर जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स बनेगी वो 3 into 3 की बनेगी। यहाँ तक किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। अब पहली मैट्रिक्स में हम पंक्ति से गुणा करते हैं और दूसरे में हम कॉलम से गुणा करते हैं। तो देखो 0 को जैसे ही आप 1 से गुणा करोगे तो क्या मिलेगा, 0, फिर 0 को 5 से करोगे तो फिर 0, 0 को 7 से करोगे तो भी 0, अब 1 को करोगे तो 1, 5 और 7 मिल जाएगा, 2 से करोगे तो 2, 10 और ये आपके पास में 14 मिलेगा। ठीक है, ये आपको मिल चुका है ए बी। अब आपको क्या चाहिए, वास्तव में ए बी का ट्रांसपोज चाहिए, यानी कि डैश चाहिए। तो आप कैसे निकालेंगे, ए बी पे लगाएंगे डैश, तो ए बी पे डैश लगाएंगे तो इस मैट्रिक्स में भी डैश लगेगा, सिंपल सी बात है। तो 0, 0, 0, 1, 5 एंड 7, 2, 10 एंड 14, क्लियर है। ठीक है जी। अब इसका डैश लेने का मतलब हुआ कि सर हमें इस मैट्रिक्स की जो पंक्तियां हैं उनको स्तंभों में बदलना होगा। तो बदल दो, 0, 0 एंड 0, फिर 1, 5 एंड 7, फिर 2, 10 एंड 14, क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए इसका जो ये वाला भाग है जिसको हम बोलेंगे एलएचएस भाग, ये कौन सा भाग सोल्व कर रहे थे अभी तक, हम आरएचएस भाग सोल्व कर रहे थे ना, तो ये हमारा हो गया है आरएचएस भाग। अब देखते हैं एलएचएस भाग। तो एलएचएस भाग में क्या करना है आपको, बी डैश को ए डैश से मल्टीप्लाई करना है, तो बी डैश इंटू ए डैश लिखेंगे। अब बोलो बी डैश के लिए बी का ट्रांसपोज चाहिए, तो इस बी का ट्रांसपोज हम आराम से कर सकते हैं। कितना होगा बी का ट्रांसपोज, तो आप कहेंगे सर बी का ट्रांसपोज बहुत इजी सी बात है, और हम यहाँ पे लिख देंगे कि ये हो गया हमारा 1, 5 एंड 7, क्लियर है। फिर ए का ट्रांसपोज लेना है, ये भी सर बहुत इजी काम है, 0, 1 एंड 2, ओके सर। अब हमें इन दोनों को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। रिजल्टेंट जो मैट्रिक्स बनेगी वो 3 into 3 की बनेगी। कैसे पता चला सर, इसमें कितनी पंक्ति देखेंगे आप, 3 पंक्ति है सर, और एक इसमें स्तंभ है। इसमें देखेंगे तो एक तो पंक्ति है और 3 स्तंभ है, तो पता चल गया कि 3 गुणा 3 यानी कि 3 ऑर्डर की क्या बनेगी, नई मैट्रिक्स बन जाएगी। ओके, अब देखते हैं हम मल्टीप्लाई। 1 को 0 से करोगे क्या हुआ, 0 सर। फिर सर 1 को 1 से 1, 1 को 2 से 2, ओके सर। 5 को 0 से 0, 5 को 1 से 5, 5 को 2 से 10, नो प्रॉब्लम सर। 7 को 0 से 0 सर, 7 को 1 से 7, 7 को 2 से 14, यानी कि सर बहुत सिंपल मल्टीप्लाई था, और हमने यहाँ पे निकाल दिया है बी डैश इंटू ए डैश, यानी कि एलएचएस भाग हमने इसका सोल्व कर दिया। अब आप देख सकते हैं कि इसी क्वेश्चन का सेकंड भाग का जो ए बी का डैश यानी कि आरएचएस भाग था वो बी डैश इंटू ए डैश अर्थात एलएचएस भाग के इक्वल है क्या। तो आप देखने में पाएंगे कि दोनों मैट्रिक्स कितने ऑर्डर की है, 3 into 3 की, और दोनों के ही जो भाग है वो कैसे हैं, बिल्कुल कोरस्पोंडिंग भाग है वो सेम है। इसलिए आप कहेंगे कि सर एलएचएस है वो किसके इक्वल आ चुका है, आरएचएस के इक्वल आ चुका है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि ये हमारा जो क्वेश्चन पूछा गया था वो प्रूव हो चुका है या वेरीफाई हो चुका है कि इसका जो एलएचएस भाग है वो आरएचएस भाग के इक्वल है।